बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल बोले एकादशी वृंदावन माता की की जय। जय। आन की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पाषाण कुशा एकादशी महात्म। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आसन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, तो सब कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आसन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाशांकुशा है। इसके करने पर, इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती। जो पापी मनुष्य अनायास इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करता है, वे दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि नहीं है। तो इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के और 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। 10 पीढ़ियाँ। हाँ, 10 पीढ़ियाँ। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्य, जल, उपहान, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते। और दरिद्र मनुष्यों को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्य क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ, दीर्घायु वाले तथा धन से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। तो हे राजन, इस सबका सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है, और जो अधर्मी है उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। बोले विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। बोल भगवत गीता का 18वां अध्याय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। इन्हें बंद कर दो। गीता का 18वां अध्याय। बोले भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन बोले कि हे महाबलो, हे अत्यंत यामिनी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। तो श्री भगवान बोले कि कितने ही पंडित जन तो
काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग करते हैं। तो कहीं एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, तो इसीलिए त्यागने के लिए योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। तो हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस वेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसीलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। तो यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसीलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता है। तो हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्त और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संन्यास रहित बुद्धिमान सच्चा त्यागी है। तो क्योंकि शरीरधारी है, शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना सख्त नहीं है, और इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, कर्म फल नहीं मांगना चाहिए भगवान से, फल का त्याग करो, यह कहा जाता है। तो कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता है। तो हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु देव है। तो मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है,
वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी अर्थात नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती है, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बांधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणाएं और कर्ता, करण तथा क्रिया, ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, तो उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समय भाव से स्थित देखता है, और उस ज्ञान को तू शास्त्रिक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस्य जान। तो परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला सात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विविध से नियत किया हुआ और कर्तापने के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस्य कहा गया है। जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संघ रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विचारों से रहित है, वह सात्विक कहा गया है। जो कर्ता आसक्त से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी है और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दृढ़सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। तो हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। तो हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को अर्थात जानती है, वह बुद्धि सात्विक की है। तो हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। तो हे अर्जुन, जो तमोगुण से गिरी हुई बुद्धि अर्थ को भी न धर्म है ऐसा मान लेती है
तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। तो हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह वृत्ति शास्त्रिक की है। परंतु हे प्रथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। तो हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निंद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। तो हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के गुणों, 3 प्रकार के सुखों को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसीलिए वह परमात्मा विषय जग बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख शास्त्रिक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विषय के तुल्य है। इसीलिए वह सुख राजस्य कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को शरण रखता है। वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्माओं के तत्व का अनुभव करना, ये सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और न स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्वपरता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति स्वरूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, उस विविध को तू सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है,
उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना एक धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। अतः एवं हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि कुएं से अग्नि की भांति सभी धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। सर्वत्र आसक्त रहित बुद्धि वाला, इस पर रहित और जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैतिकरण सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस निश्चय कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से हे कुंती पुत्र, तू संक्षेप में ही मुझसे बताइए, मुझको बताइए। तो विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में करके लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रम देने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रहण का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण करने वाला, ममता रहित और शक्ति युक्त पुरुष प्रसिद्धानंदीश्वर घन ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थित, अरे ब्रह्मा नहीं, वो ब्रह्म है, ब्रह्म स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही रहता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो भी और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्म योगी और संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो, तो उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं शुद्ध नहीं करूँगा तो मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो मेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि
अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती से युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, तो उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। तो हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तो हे भारत, तू सब प्रकार से उसी परमेश्वर की ही शरण में जा। उसी परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली-भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है और इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुमसे कहूँगा कि हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से युक्त कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर। तो तुझे यह गीता स्वरूप रहस्य में उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्यों से करना चाहिए कि न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही करना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इसी परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। ऐसा मेरा मत है कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर कि इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। तो हे पार्थ, क्या इसी गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित से श्रवण किया और धन्य संचय क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संशय बोले कि इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांच कारक संवाद को सुना है। तो श्री व्यास जी
की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। तो हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवादों को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो हे अर्जुन, हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवतः गीता सुशेनिषन्तसु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगे नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण